आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे प्याज की चटनी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे पूरी से खाइए या फिर पराठे रोटी के साथ। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, लहसुन और 1 गांठ अदरक और साथ में लिया है ये हरा प्याज। सबसे पहले प्याज को मैंने धो के साफ कर लिया है और इसकी जड़ें जितनी भी हैं उन्हें काट कर अलग कर देंगे। और फिर जो ये ऊपर का हिस्सा होता है इसे भी साफ कर लेंगे। ये रेसिपी आपको लगे थोड़ी सी भी अच्छी तो मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। हरे प्याज का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे काट कर अलग कर देंगे और फिर इन सारी पत्तियों को महीन महीन चॉप कर लेंगे। सारी हरी पत्तियों को मैंने चॉप कर लिया है, इसे रख देंगे एक साइड में। चलिए हरा प्याज तो मेरा कट चुका है। अब ये जो ऊपर का हिस्सा है हरे प्याज का इसे भी महीन महीन चॉप कर लेंगे, क्योंकि ये हिस्सा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसे भी डाल देंगे अपनी चटनी में। साथ ही मैंने जो शुरू में आपको प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च दिखाया था, इन्हें भी बारी बारी से महीन महीन चॉप कर लेंगे। गाइस, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है अनुपमा का किचन। चलिए सारे प्याज, टमाटर, मिर्च, अदरक, लहसुन मैंने चॉप कर लिया है। अब कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल और तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें डाल दूंगी आधी चम्मच जीरा और जीरे को चलाते हुए अच्छे से चटका लेंगे। चलिए अब डाल देती हूँ इसमें चॉप किया हुआ लहसुन और लहसुन के साथ ही डाल देंगे इसमें चॉप किया हुआ अदरक, जिससे दोनों चीज़ें हमारी एक साथ ही भुन जाएंगी। अदरक और लहसुन भी हमारे भुन चुके हैं। इसी समय डाल दूंगी एक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही डाल दूंगी वो एक कटा हुआ प्याज और इन सारी चीज़ों को भूनते हुए पका लेंगे। इसी समय मैं सफ़ेद वाला प्याज भी डाल दूंगी जो हरे प्याज का ऊपरी हिस्सा था, इसे भी साथ में भून लूंगी। दोनों चीज़ें हमारी बहुत ही जल्दी से भुन जाएंगी। ये सारी चीज़ें हमारी जल्दी से भुन जाएं इसलिए मैंने डाल दिया है इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। जैसा कि सभी को पता है कि प्याज में जैसे ही नमक जाता है ये अपना मॉइस्चर छोड़ने लगता है और बहुत ही जल्दी से लाल होना शुरू हो जाता है। प्याज भी हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब इसी समय डाल दूंगी अपना कटा हुआ टमाटर और टमाटर को भी चलाते हुए गला लेना है, इसलिए इसको करना होगा कवर। चलिए सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर चटनी में टमाटर गले नहीं रहेंगे तो चटनी आपकी खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। चलिए इसे कवर कर देती हूँ और अच्छे से टमाटर को गलने देते हैं। चलिए चेक कर लेती हूँ टमाटर और प्याज हमारे गले हैं या नहीं। ये देखिए टमाटर और प्याज हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। अब इसी समय डालूंगी कुछ मसाले। सबसे पहले डाल दिया चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और चौथाई चम्मच ही डाल दिया इसमें लाल मिर्च पाउडर। और इन दोनों मसालों के अलावा इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। नमक तो मैंने आपको दिखाया था, मैंने शुरू में ही डाल दिया था। अब डाल दूंगी इसमें ये हरा प्याज और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब प्याज को भी अच्छे से हमें सॉफ्ट करना है, इसलिए इसे एक बार फिर से कवर करना होगा। चलिए कवर कर देते हैं। इस चटनी में पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जो ये हरे प्याज का मॉइस्चर है इसी में ही ये सॉफ्ट हो जाएगा। अभी प्याज हमारा गला नहीं है इसलिए इसे एक बार और कवर करना होगा। चलिए वापस से भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें हमारी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब ये चटनी हमारी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। लास्ट में डाल दूंगी इसमें कटा हुआ हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया तो जिस भी डिश में डालेंगे वो टेस्ट और लुक दोनों बढ़ा देता है। चलिए ये डिश तो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, यानी कि हरे प्याज की चटनी। अब इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए बनकर तैयार है हरे प्याज की चटनी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनती भी है ये बहुत ही जल्दी। इसे आप रोटी से खाइए, पूड़ी से खाइए, पराठे के साथ खाइए या फिर खाइए राइस के साथ। ये सभी चीज़ों के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसी तरह की मेरी और रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर अपने वीडियो के लिंक दे रखे हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ एक और मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।